हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज अनुपात समानुपात में तीसरे पार्ट की। इसके पहले आप लोगों को दो पार्ट पढ़ा दिए हैं। जिन लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाके देखें, ठीक है। तो आज कुछ अलग टाइप्स क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, यदि 2:x=x/8 हो तो x का मान क्या है। ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चन बाखूबी बनते होंगे। क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में, अंदर अनुपात है या बराबर है या समानुपात का चिन्ह लगा दे या बराबर लगा दे, एक ही बात। तो क्या होता है, अंदर अंदर गुणा होता, बाहर बाहर गुणा होता। तो यहाँ x के गुणा x से होगा तो हो जाएगा x² बराबर 16। तो यहाँ वर्गमूल निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। यही पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या होगी, एकदम सिंपल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 4:x+3 बराबर 1:2 हो, क्या करते, वैसे ही क्वेश्चन, अंदर अंदर का गुणा और क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा। तो x+3 का गुणा 1 से होगा तो x+3 ही आएगा, बराबर 4 का गुणा होगा किससे, 2 से, तो हो जाएगा 8। अब 3 इस साइड घट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दो हमने देखे, इस प्रकार से मिलते जुलते सी टाइप क्वेश्चन हम पहले दोनों वीडियो में कुछ देखे हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत और उसकी बिक्री मूल्य का अनुपात 4:5 है, लाभ कितना। देखो कीमत कितनी है, यानी खरीदता क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस है 4, ठीक है, और कितने में बेचता है, 5 यूनिट है, इसकी क्या है, सेल प्राइस। अब हम प्रतिशत निकालना, तो इसकी हमें जानने की जरूरत है नहीं, ये मूल्य की केवल प्रतिशत निकालना। तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 1 का। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है ना। 1/, क्रय मूल्य कितना है, 4 है, 1/4 मतलब कितना होता है, 25%। कितने प्रतिशत, 25%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े, चलिए आ जाइए जल्दी से। एक राशि ABC में इस अनुपात 2, 3, 5 में बांटा गया है। यदि बी को 1200 रुपए मिले हो तो पूरी राशि कितनी है। ठीक है, देखो बी कितने यूनिट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1200। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपए, कितने रुपए, 400 रुपए। ठीक है, कुल राशि कितने यूनिट है, कुल राशि है भाई साहब 8 यूनिट। कितने, 8 यूनिट, सॉरी 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 4000 हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। कितना आ जाएगा, 4000। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत, समझ में आया, वेरी गुड। ठीक है, इस प्रकार से एक्स जो लोग एक्स मानते हैं, एक्स मैं तो सब बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में, तो आप अपने हिसाब से लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कर्मचारी की आय और व्यय का अनुपात इतना है। ठीक है, ये क्या है, उसकी आय है ना, 5 यूनिट, और खर्च कितना करता है, खर्च है उसका 3 यूनिट। अब आय में से खर्च कर देगा तो क्या होगी, बचत। तो बचत कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी 2 यूनिट। और यहाँ बचत दी हुई है उसकी मासिक 600, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए। क्या निकालना, हमें आय निकालनी, तो आय उसकी कितनी है, 5 यूनिट, तो आय कितनी होगी, इनकम। ठीक है, तो 300 गुणे कितनी, 5, कितना हो जाएगा, 1500। कितनी हो जाएगी आय भाई साहब, 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए ओके, चलो अगला क्वेश्चन, अजय और विजय की आय 4:5 है। ठीक है, 4:5 का अनुपात है, और उनकी खर्च का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों 4000 रुपए प्रति माह बचाते हैं, ठीक है, तो अजय की आय कितनी है,
ठीक है। देखो कमाते, एक कमाता है 4 यूनिट, दूसरा कमाता है 5 यूनिट, एक खर्च करता है 3 यूनिट, दूसरा खर्च करता है 4 यूनिट, ठीक है। और खर्च करने के बाद इनके पास कितने बचते हैं, 4-4 हजार रुपए बचते हैं, तो निकालना हमें आज। इस देखो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे किसी संख्या का, दो संख्याओं का अनुपात 4-5 है और उनमें कह दिया जाए कि 4,000 रुपए जोड़ दिए जाए या घटा दिए जाए, ठीक है। 4-4 हजार घटा दिए जाए तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है। कैसे लगा ये क्वेश्चन, इसका बेसिक आप लोगों को बता चुका हूं। जिसको बेसिक देखना है तो अनुपात समानुपात किससे पहले 2 वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग मोर में जाइएगा, वहां से वीडियो वाले पोर्शन में क्लिक करिएगा तो वहां आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं 4, ये है 5, ये कितना 3, ये है 4, एक दूसरे से गुणा कराएंगे घटाएंगे, 4 चौको 16 बराबर कितना है, प्रत्येक में 4,000 है, ठीक है। प्रत्येक में जोड़ा तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का लास्ट वाले का अंतर है कितना, कितना अंतर 1 है, तो 1 का यहाँ 4,000 में गुणा था, जितना अंतर होगा उतना गुणा कराएंगे। तो 4 चौको 16, 16 में 5 या 15 घट जाएंगे, बचेगी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। हमें क्या चाहिए, अजय की, तो अजय की आय कितनी है, 4 यूनिट है, तो यहाँ क्या करेंगे 4 का गुणा करा देंगे, सॉरी 4 का गुणा करा देंगे, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 4 चौको 16,000 रुपए, ओके। 4 यूनिट के गुणा कराया तो आपकी आय निकल आ जाएगी 16,000 रुपए, ओके। कितनी हो जाएगी, आ जाएगी 16,000। इसकी कहते तो कितनी हो जाएगी, 5 चौको 20,000 हो जाएगी, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 3-4 है, उनकी खर्च का अनुपात 4-5 है, यदि दोनों की बचत 1,000 रुपए बचाते हो, 1,000 बचत है तो ए की आय कितनी, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर, 4-5 दोनों 1,000, दोनों का अंतर इधर कितना, 1 ही है, ठीक है। 4 चौको 16, 15 आ जाएगा 1,000, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, किसकी आय निकालना, एक की, एक कितना है 3 यूनिट है भाई साहब, तो 3 का गुणा कराओगे कितना आएगा 3,000 रुपए, ठीक है। क्या आ जाएगी, एक ही आय 3,000 रुपए, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, ऐसा नहीं आते, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इन लोगों को समझिए, इन क्वेश्चनों को और लगाइएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगाने के लिए। अगले क्वेश्चन देखिए, यदि कार्य को ए और बी और सी मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनका काम करने का अनुपात 2, 3, 5 है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। अब देखो तीनों मिलके कितने दिन में कर देते हैं भाई सब, 20 दिन में, ए बी सी तीनों दिन में मिले कितने दिन, कितना दिन में कर देंगे पूरा काम, 20 दिन में। अब इनके काम करने का ये करेगा एक दिन में 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 5 यूनिट, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में करेंगे टोटल ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में करेंगे 10 यूनिट, कितना काम करेंगे 10 यूनिट, ओके। एक दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में, तो कुल काम हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है। एक दिन में करेंगे पूरे, एक दिन में करते हैं 10 यूनिट, तो 20 दिन में पूरा काम करते हैं, तो 20 दिन में कितने करेंगे 200 यूनिट, कितना काम है पूरा 200 यूनिट काम है, ठीक है। समझ में आया ना भाई, देखो एक दिन में इतना 10 यूनिट करते हैं और पूरे काम करने में कितने दिन लगते हैं 20 दिन, तो 20 दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 10, तो 20 दिन में 200 यूनिट, तो टोटल वर्क कितना है आपका 200 यूनिट। अब किसकी कराना, ए, तो ए 200 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो ए तो भाग दे दो 200 का, एक दिन में करता है कितना 2 यूनिट, तो 200 यूनिट कितने दिन में करेगा, 100 दिन में करेगा, कितने दिन में 100 दिन में, 100 डे लगेंगे इसकी, 100 डे, ओके। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कोई दिक्कत, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, ए बी, ए और बी का कार्य करने का अनुपात 3:2, यदि वो मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ए कितने दिन में, देखो सेम है, उसमें ए बी सी थे, इसमें ए है, तो ए बी का कितने, एक दिन में कितना यूनिट करेंगे 5 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क एक दिन में 5 यूनिट करेंगे, क्योंकि पूरे काम करने में लेते हैं 15 दिन, तो 15 दिन में कितना काम हो गया, कितना 75 यूनिट, ये क्या है कुल वर्क है, ठीक। कराना ए से
तो कुल वर्क कितना 75। ये करता है एक दिन में 3 यूनिट, ठीक है, तो 15 25 75 यूनिट कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। कितने दिन में? 25 दिन में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं इस प्रकार से, आप लोग है ना भैया दिमाग से पढ़िए, मन लगा के पूरी मेहनत से पढ़िए, ताकि इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको आगे समस्याएं उत्पन्न न हो, ठीक है। लेकिन आप जो भी पढ़ते हैं एक चीज याद रखिएगा, जो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, आप नोट करते हैं या नहीं करते हैं, क्वेश्चन को तो आप नोट कर ही लिया करिए, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को दोबारा से अपने आप से लगा के जरूर ट्राई करना, क्या आपको ये क्वेश्चन बन रहे हैं जो पढ़े हैं? नहीं बन रहे हैं तो कहाँ समस्या हो रही है, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताया करिए कि सर इस प्रकार की समस्या आ रही है, ये चीजें इधर क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। चलो, यदि एक कार्य को ए बी सी मिलकर करते हैं, ठीक, ए बी सी मिलकर एक कार्य करते हैं, उनकी कार्य क्षमता कितना? 2 3 4 है, यानी ए करेगा 2 यूनिट, बी करेगा 3 यूनिट, सी करेगा 4 यूनिट। तो उन्हें समान कार्य का हिस्सा पाने के लिए समय का अनुपात क्या होगा? जो उन्हें कार्य दिया, समय देगा, हमेशा कार्य का समय क्या होता है, एक दूसरे के कार्य समय क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक किसी काम को 2 दिन में करता है, ठीक है, तो हम निकालें, जैसे एक दिन का काम निकालना, हमें एक दिन का, तो हम उसको क्या करेंगे 1/2 रख देंगे, तो उसके एक दिन का काम निकल आएगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, एकदम अपोजिट होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चनों को बोलते हैं उल्टे अनुपात, है ना, उल्टे अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर ये क्या है कार्य क्षमता, अगर कार्य क्षमता को हम किसमें बदलना, हमें बदलना समय को, तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा, इनका निकाल लेते हैं समय का अनुपात, टाइम का रेशियो, ठीक है। तो इनकी टाइम का रेशियो हो जाए 1, ठीक है, अनुपात 1/2 अनुपात, ठीक है, 2/3, 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना इस प्रकार, कुछ एलसीएम लेके हल करोगे तो यहाँ से आप हटा दो, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया इस प्रकार से। इन सबका लो आप एलसीएम, किसका? 2, ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा भाई साहब? 12 आएगा। अब 12 में भाग दो तीनों का, तो कितना आएगा? 2 का भाग दोगे 6, ठीक है, 6 दिन लेगा। ये कितना लेगा अनुपात? ये लेगा 4 दिन, ये लेगा 3 दिन, ठीक है। इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 6 4 3। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग कहते हो सर ये कैसे हुई हो, चेक कराएं आप लोगों को क्या है इसका बेसिक। देखो, कार्य का समान हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ए करता है एक दिन में 2 यूनिट, तो 6 दिन में कितनी यूनिट करेगा? 6 दिन में कितनी यूनिट करेगा? करे भाई साहब 12 यूनिट। बी करता है एक दिन में 3 यूनिट, तो 4 दिन में कितनी यूनिट करेगा? सॉरी 4 दिन में कितनी यूनिट करेगा? ये करेगा 12 यूनिट। सी करता है एक दिन में कितना? 4 यूनिट, तो कितने दिन में? 3 दिन में कितने यूनिट करेगा? 12। अब देखो बराबर कार्य हो रहा है ना, 12 यूनिट 12 यूनिट 12 यूनिट, तो कार्य का हिस्सा सबको बराबर मिल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो उल्टे अनुपात के क्वेश्चन होते हैं, सीधा एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके जो भाग दोगे उनके कार्यों का, वही उनका आंसर हो जाएगा, वही उनका समय हो जाएगा, ठीक है। सॉरी कार्य हो जाएगा, कितना कार्य करते हैं, अगर समय निकालना है तो उसका उल्टा होता है, ये मैंने बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार सीधा एलसीएम लेके इस प्रकार से रख देना। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी प्रकार, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, जिन्हें और अच्छे से आप क्वेश्चनों को समझ पाए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, हाँ जी, ठीक है। टाइम एंड वर्क में भी आपके काम आ जाएगा, है ना। चलिए, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखें, आ जाओ। ये रहा, 3 पाइप एक टंकी को भरते हैं, ठीक है, 3 पाइप भरते हैं, उनकी दरें हैं, काम करने की क्या दरें हैं उनकी? 1 2 3 के अनुपात में। एक करता है 1 यूनिट, दूसरा करेगा 2 यूनिट, तीसरा करेगा 3 यूनिट, ठीक है। इतना समय लेते हैं, 1 घंटे की ये यूनिट है, ये है काम करने को उनकी। यदि टंकी को एक ही समय में भरना, समय क्या है, एक ही समय में भरना है, तो उनके द्वारा काम किए गए समय का अनुपात निकालना। हमें क्या निकालना? समय का अनुपात क्या होगा, किसको कितनी पहले खोलना पड़ेगा, एक समय में बढ़ जाए, समय का अनुपात निकालना। सीधी सी बात,
क्या मैंने बताया, 1, 2, 3 का एलसीएम बराबर 6। 6 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, एक ही टंकी को सब लोग एक ही समय में बांटेंगे, सबका काम देख लेना, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 से गुणा कराओगे 6 का 6 आएगा, 2 से गुणा कराओगे 6 आएगा, 3 से गुणा कराओगे 6 आएगा, तो अनुपात हो जाएगा 6:3:2। कहाँ रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कैसी लगी आप लोगों को क्लास, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग क्या करें, चैनल को शेयर किया करें। ठीक है, और आप लोग बढ़िया मेहनत करिए आपके आने वाले एग्जामों के लिए। इस प्रकार की क्लासें, हमारी जो क्लासें हैं बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसके साथ ही साइंस की बराबर क्लासें पढ़ रही हैं। आप लोग जो भी रेलवे किसी भी एग्जाम में बैठने वाले जिनमें साइंस आ रही है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, या कोई एएलपी हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एएलपी की नई वैकेंसी भी आ रही है आपके सामने, ठीक है, आ ही चुकी है। ठीक है, तो आप बढ़िया मेहनत करिए, ठीक है, ईमानदारी से मेहनत करिएगा, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, धन्यवाद।